हाँ जी, मुझे कहा था कि क्रिएट टेबल। आ गया सब, कनेक्ट हो गए? वेट कर लेते हैं, सारे स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाए फिर हम स्टार्ट कर दें दोबारा। अब बताएं इसमें क्या इशू है। लॉन्ग टेक्स्ट कैपिटलाइज्ड, ओके, शहीद का आंसर है लॉन्ग टेक्स्ट को भी हम कैपिटल में लिखें। ठीक है जी, इसके आंसर के ना मार्क्स दूंगी जिसने इसको रिजॉल्व करके ना सही करेक्ट आंसर मुझे दिया है ना इसका, उसके मैं इसको असाइनमेंट में भी थोड़े नंबर एडजस्ट करूँगी इसके एक्स्ट्रा। नौ इसको मैम लॉग आईडी और ऑटो नंबर के बीच में स्पेस खत्म कर दिया दें। हुआ है, स्पेस तो है। नहीं, इसको खत्म कर दें। खत्म कर दें, चलो। स्टिल प्राइमरी की पे एरर आ रहा है। अब क्या करूँ, प्राइमरी की से भी स्पेस खत्म कर दूं और एक वर्ड बना दूं, ऐसा कुछ? मिस की और प्राइमरी के दरमियान स्पेस दें और प्राइमरी का PRIMERY कर दें। प्राइमरी को स्पेलिंग मिस्टेक हो, प्राइमरी की स्पेलिंग कभी भी ई नहीं आ सकता, ये गलत स्पेलिंग है बेटा। और ये इस पे तो ऑटो लिखा हुआ है। इंक्रीमेंट, हाँ वो डेफिनेटली इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। जो कॉमन सेंस के प्राइमरी में कैसा हो सकता है, और ऑटो इंक्रीमेंट भी स्पेस आएगा क्योंकि ऑटो इंक्रीमेंट भी करना है। अच्छा ठीक है, लेट इट बी। ये छोटा सा तुम लोग को मैं थोड़ी देर के लिए ना टास्क दे रही हूँ अभी, ठीक है, वैसे भी नमाज का टाइम हो जाएगा 6 बजे दोबारा। तो फॉर द इंस्टेंस डायरेक्टली ये काम करने के लिए ना मैं यहाँ से एक टेबल बना रही हूँ, ठीक है, लॉगिन के लिए Ctrl+S किया, TBL लॉगिन, ठीक है। अच्छा मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे वैसे TBL लॉगिन ना, एक टेबल यहाँ पे। इसी टेबल के अंदर हम रिकॉर्ड थोड़ा सा इंसर्ट कर लेते हैं डाल के, ठीक है। लेट सपोज के मैंने इसको कहा एक आईडी आएगा, एक शॉर्ट नेम हो गया, ठीक है। अच्छा अब आईडी के साथ आप चाहें तो एक यूजर नेम ले लें, ठीक है, इसको स्मॉल में लिख देते हैं, ठीक है, करेंगे आप खुद वो अब। और इसको यूजर नेम के अलावा हमने यूजर पास ले लिया और इसको भी मैंने लॉन्ग टेक्स्ट ले लिया और दूसरा मैंने कह दिया आईडी, ठीक है। और एक मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा ले ली है आईडी। ये क्यों आईडी ली है इसका काम पर्पज में थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगी, ठीक है। Ctrl+S करके आपने फाइल सेव की। नाउ अब क्या करना है, अब देखो मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड को करना है इंसर्ट, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट होगा अब वो देख लेते हैं, ठीक है। आपने वही वाला काम करना है डायरेक्टली। देखो अब मेरे पास ना मुझे रिलेशन बनाना है। रिलेशन समझते हो क्या होता है? स्टूडेंट है, स्टूडेंट आया, उसने अपना रिकॉर्ड डाला, अब वो उसी रिकॉर्ड से चाह रहे हैं ना लॉगिन भी करना, ठीक है। मेरे पास ना यहाँ पे 2 टेबल हैं, इसको ना मैं यहाँ पे बना के समझाती हूँ आपको। बोर्ड पे आ जाओ जरा, व्हाइट बोर्ड पे आते हैं और इसको शेयर कर लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज कि मेरे पास से एक ये टेबल है, ठीक है, और लेट सपोज मेरे पास ये एक और टेबल है, ठीक है। ये 2 टेबल है मेरे पास। मुझे अब करना क्या है, इन दोनों टेबल का ना आपस में रिलेशन बनाना है, ठीक है। लेट सपोज कि ये टेबल इस टेबल के साथ कहीं ना कहीं लिंक हुआ होगा। लिंक का मतलब क्या है कि इस टेबल का डेटा उठेगा और कहीं ना कहीं इस टेबल को डेटा भी प्रोवाइड कर रहा होगा। दिस मीन्स कॉल्ड कि यहाँ पे कोई ना कोई शेयरिंग हो रही होगी डेटा की, रिलेशंस लगे हुए होंगे। देखो तुम्हारा, तुम जैसे कि तुम्हारी स्टूडेंट आईडी है, ठीक है, तुम्हारी, तुम जो स्टूडेंट हो, अब देखो तुम्हारा रिकॉर्ड जो है ना एडमिन डिपार्टमेंट में भी है, मेरे पास भी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी होगा, आप एग्जामिनेशन में जाओगे वहाँ पे भी होगा, हर जगह हर स्टूडेंट का रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। ऐसा ही है आप लोगों का कि मेरे पास भी रिकॉर्ड आ रहा है, दूसरे टीचर्स के पास भी रिकॉर्ड आ रहा है, इसी तरह आप किसी और डिपार्टमेंट जाते हो वहाँ पे भी रिकॉर्ड आ रहा होगा। डेफिनेटली आप सिर्फ अपनी आईडी बताते हो,
तो यहाँ पे काम जो है रिलेशन के थ्रू होता है। रिलेशन का मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट कहाँ कहाँ रिलेट कर सकता है ना, उन सारी चीज़ों को हम डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्या किया हुआ है, 2 टेबल्स बनाए हुए हैं और उनको आपस में क्या कर दिया, रिलेट कर दिया है, ठीक है। दिस कॉल्ड रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगेगा जब तुम लोग ना इसका प्रैक्टिकल विन फॉर्म के साथ परफॉर्म कर रहे होगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। तो अगर अभी मुझे फॉर इंस्टेंस अगर एक रिलेशन बनाना है तो मैं क्या करूंगी, ठीक है, यहाँ पे आऊंगी क्रिएट के पास, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रिलेशनशिप बनानी है। रिलेशनशिप बनाने के लिए आपके पास ना बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। डेटाबेस टूल पे जाओ, यहाँ एक रिलेशनशिप का ऑप्शन आ रहा होगा। कौन कौन से टेबल का रिलेशनशिप बनाना है, मैंने कहा टीबीएल लॉगिन और स्टूडेंट वाले टेबल का हमें रिलेशन बनाना है। अच्छा देखो, लॉगिन के टेबल में खाली आईडी ही सेफ हुई है टीबीएल वाले में, और कोई चीज सेफ नहीं हुई है। ऐसा क्यों हुआ, क्या मैंने यहाँ पे कुछ मिसिंग किया, क्या मैंने कंट्रोल एस प्रेस करना मैं भूल गई, ठीक है। यू ऑलरेडी हैव अ फील्ड आईडी, ओके। तो हमने यहाँ पे कुछ और नाम रख लिया, आईडीज रख लिया, ठीक है, और फिर सेव किया। अब सेफ हो गया। इट मीन्स कि मेरे पास जो पहले रिलेशन लगा हुआ था ना, अगर मैं इसके डिजाइन रिलेशनशिप पे आऊँ, लॉगिन का टेबल आ रहा है, दूसरा टेबल कौन सा चाहिए मुझे यहाँ पे, स्टूडेंट का। ये 2 टेबल होंगे जिनके दरमियान में रिलेशन बनाऊंगी, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। खाली यहाँ से लेफ्ट माउस से ना ड्रैग करना है, यहाँ पे ड्रैग करना मतलब ना खींच के लेके आना है आपको। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले यहाँ पे, यस। ठीक है। सिर्फ आपने क्या करना है, यहाँ से आप आएंगे, देखो यहाँ पे आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड सब आ रहा है। अब मैंने क्या करूंगी, यहाँ से एक ना आईडी से इसको पकड़ूंगी और यहाँ पे इसके आईडी के साथ ना एक रिलेशन बनाऊंगी, ठीक है। रिलेशन बनाने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आसान तरीका क्या होगा डायरेक्ट बनाने का, कि मैं इसके लिंक से इसको लिंक कर दूँ, ठीक है, लाइक दिस। कैसे किया दोबारा बता रही हूँ। आईडी पे आप क्लिक करें, ये वाली जो आईडी है ना इस पे आप क्लिक करें, यहाँ पे से आप इसको उठा के ना इस आईडी के पास ले जाए, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। आपने इसको कर देना है क्रिएट, दैट्स इट। ये देखो एक लिंक बना हुआ आ गया आपके पास, मतलब कि ये वाली आईडी अब आपकी एम्प्लॉय यहाँ वाली आईडी से स्टूडेंट की लिंक कर रही है। ये बात समझ आ रही है, ये बात क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन है, दोबारा करके दिखाऊं अगर इशू है तो। दोबारा कर लेते हैं। ये आईडी है, आईडी पे क्लिक करें, लेफ्ट क्लिक करके आपने यहाँ से लेके यहाँ तक उसको स्ट्रेच कर देना है और यहाँ पे आके आपने क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आके आपने क्रिएट कर लिया, ये मेरे पास एक लिंक बन गया। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है इसमें तो बता दूं। नो मिस। ठीक है, ये आपने एक रिलेशन बना लिया आपके पास, ठीक है। ये रिलेशनशिप बनाने का तरीका है। इसके अंदर अगर आपने रिलेशनशिप बनानी है तो इस तरह से आप रिलेट, अब इस का डेटा उठ के यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। इट मीन्स के अब मैं डेटा इंसर्ट करूंगी किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी टेबल का या किसी भी लॉगिन का, तो किस तरीके से होगा। आप जरा जाएं लॉगिन वाले पे राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे ओपन किया। यूजर नेम हमने लेट सपोज मेरे पास अली है और यूजर पासवर्ड 123 है और इसकी आईडी जो है ना 1 है। यहाँ पे वो वाली आईडी आएगी जो आपने इस वाले टीबीएल स्टूडेंट के टेबल में विजिबल करवाई हुई होगी। ये मैं खोल लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो आईडी लिख रहे हो ना वो ये वाले टेबल की। अच्छा जो एक्स्ट्रा टेबल्स होंगे ना मैं उनको क्लोज कर लेती हूँ ताकि थोड़ा काम मैसा आपको ना लगे, ठीक है। क्यूरी 3 भी हम क्लोज कर लेते हैं, नो कर दो उसको, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पे ये टीबीएल लॉगिन वाला टेबल आ रहा होगा और ये टीबीएल स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो आपने आईडीज ये वाली मेंशन की हैं, यू हैव टू मेंशन देयर दैट आईडीज, ठीक है। अगर आप एक आईडी भी आगे पीछे करते हो तो डेफिनेटली वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। क्लियर है यहाँ तक। इसी तरह दूसरे रिकॉर्ड डाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा भी कोई भी रिकॉर्ड हो सकता है। तो यहाँ पे कहने का मकसद बेटा सिर्फ ये है कि आपने जो आईडीज पास इधर करनी होती है ना वही आईडी आप यहाँ पे पास करोगे जब आप रिलेशन बना रहे होगे। क्लियर है। नेक्स्ट मेरे पास फिर क्या टास्क है यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी एग्जांपल आपके पास यहाँ पे डिफाइन हुई है कि आपने इसी तरह से इंटीग्रिटी सेलेक्ट करनी है और इस तरह से आपके पास रिलेशन बना हुआ आ जाएगा दोनों टेबल का। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें, उसके बाद हम आगे चलेंगे, अदरवाइज मैं यहीं पे रोक एरर दूंगी। जो आ रहा था बताएं। कौन सा क्लियर है। वो जो सॉल्व नहीं हो रहा था हमको तो। वो तो मैंने कहा था खुद करेंगे, उस पर सिर्फ आपको देख के चलानी है एक क्यूरी, दैट्स इट, ठीक है। सिर्फ उसमें देख के एक क्यूरी चलानी है छोटी सी। अच्छा
यहाँ पे आपके पास एक क्यूरी लास्ट एक एग्जांपल है इनर जॉइन की, ठीक है, लास्ट कोड है, ये लास्ट एग्जांपल है, इसके बाद आपके पास ये मैनुअल की खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो जॉइंट्स क्या होते हैं, जॉइंट्स क्या होता है, हमारे पास ना दो टेबल को आपस में मिलाने के काम आते हैं, ठीक है। जॉइंट क्या करता है, आपके पास डिफरेंट चीजें होती है, उनको आपस में मिलाना हो, मिला के लिखना हो, तो उसके लिए आप क्या यूज करते हो, ज्वाइन। तो अगर मुझे यहाँ पे ज्वाइन लगाने हैं, ज्वाइन देने हैं, तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, यहाँ पे ज्वाइंस, ज्वाइंस भी बहुत सारे टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे ज्वाइन देने हैं, क्लियर है यहाँ तक, ज्वाइन समझ में आ रहा है कि आपके पास जितने भी टेबल्स हों, देखो दो टेबल को आपस में मिला के डेटा फैच करने के लिए, डेटा रिट्रीव करने के लिए हम जो है ज्वाइंस को यूज कर रहे होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें इसमें, फिर हम इसके एग्जाम्पल के क्लास ऑफ कर लेंगे, ठीक है। अगर आपको ज्वाइन लगाना है, देखो अभी मेरे पास दो टेबल्स हैं, अभी क्या क्या डेटा है मेरे पास इन टेबल्स के अंदर है, देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना बहुत सारे कॉलम्स ऐड हैं, यहाँ पे आप देख सकते होगे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम भी, लास्ट नेम भी, ईमेल, पासवर्ड, एड्रेस और जेंडर। यहाँ पे आपके पास लॉगिन के अंदर आ रहा है यूजर नेम, पासवर्ड और एक आईडी। मैं ये चाह रही थी कि मेरे पास ना, मैं कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाह रही हूँ, पूरा पूरा रिकॉर्ड नहीं देखना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे सिर्फ फर्स्ट नेम देखना है, ईमेल देखना है, यूजर नेम ये वाला देखना है और पासवर्ड देखना है यूजर का, ठीक है। क्या क्या देखना है मुझे, याद रखिएगा, फर्स्ट नेम देखना है, ईमेल देखना है यहाँ से, और यहाँ से आके यूजर नेम और पासवर्ड देखना है। मेरे पास अभी टोटल जो फील्ड्स है ना, कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 फील्ड्स है। बट इन 11 फील्ड्स में से मैं अपनी मर्जी का स्पेसिफिक डेटा देखना चाह रही हूँ। वो कैसे होगा, ये चीज अभी हमने यहाँ पे करके देखी। क्लियर है ये बात यहाँ तक, कोई क्वेश्चन है इसमें? शहीद क्या क्वेश्चन आपका पूछे जल्दी। मिस, अगर दो हाँ टेबल्स हैं तो हाँ उनके तो दो अलग अलग क्वेरीज बनेंगी ना। बिल्कुल, लेकिन अगर तो आपको मिस दोनों हमको टेबल की, हाँ बोले आप पहले। तो मिस हमको कैसे पता चलेगा कि हमने जो ज्वाइन लगाना है वो कौन सी वाली क्वेरी में वो मैं हमें बता करना रही हूँ है? आपको अभी, और जाहिर सी बात है मैं लगाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपने क्वेरीज पे लगाना है, ठीक है। लगा के देखते हैं। लेट सपोज अब ज्वाइन लगाने के लिए आपके पास क्यूरी क्या बनती है, आपने सबसे पहले यहाँ पे आना है, लिखना है सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट लिखा। आपका पहला टेबल कौन सा, देखो मुझे इस टेबल से क्या क्या चाहिए था, फर्स्ट नेम और ईमेल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और लिखूंगी सेलेक्ट टीबीएल स्टूडेंट, ठीक है। मुझे टीबीएल स्टूडेंट, जस्ट अ मिनट, टीबीएल स्टूडेंट डॉट लगाया, और आपने उस कॉलम का नाम बता देना है जिस कॉलम को उठाना है। लेट सपोज कि मुझे उठाना था एफ नेम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आके लिखा अपने पास टीबीएल स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम कॉमा टीबीएल स्टूडेंट, ठीक है, टीबीएल स्टूडेंट डॉट ईमेल। ये चाहिए था मुझे इन दो टेबल में से, कि मेरे पास जो था इस टेबल में से क्या क्या उठ के आएगा, फर्स्ट नेम और ईमेल उठ के आएगी, और बाकी चीजें जो उठानी थी मुझे यहाँ से उठानी थी, यूजर नेम और यूजर पास। कॉमा लगाया अगेन मैंने, ठीक है। अब देखो दो चीजें उठ चुकी हैं, दो चीजें इस टेबल से उठनी है। तो पहले सबसे पहले आपने क्या करना होता है, टेबल का नाम लिखना होता है, ठीक है, टेबल का रेफरेंस देना होता है ताकि उसको पता चल सके कि कहाँ से डेटा मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। लॉगिन डॉट यूजर नेम लिखा आपने, कॉमा लगाया, और टीबीएल लॉगिन डॉट यूजर पास लिख दिया आपने, ठीक है। ये आपने यहाँ पे काम कर लिया, सेलेक्ट टीबीएल स्टूडेंट डॉट फर्स्ट नेम, ईमेल और फिर यूजर नेम और पासवर्ड। ये चार चीजें मेरे पास जो मैंने यहाँ पे लाके डेटा में लेनी है, शो करवानी है। अब आपने बताना है फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम लिखा। पहले टेबल कौन सा लिखा था आपने, टीबीएल स्टूडेंट, ठीक है। तो आपने यही वाला टेबल यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा, टीबीएल स्टूडेंट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपने लिखा इनर जॉइन, मैं इनर जॉइन यूज कर रही हूँ ऑन, किस पे लगाना है इनर जॉइन, टीबीएल लॉगिन पे लगाना है। देखो ये क्यूरी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगेगी तुम लोगों को ना, पहली दफा पढ़ रहे हो इसलिए, बट ये क्यूरी ना आपके पास ना बहुत ज्यादा यूज होती है। लाइक आप कभी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाओ, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो ये वाला क्यूरी जो है बहुत ज्यादा यूजेबल है आपके लिए, ठीक है। इसको आपने लिखना है वेयर, ठीक है। अब देखो मैंने क्यूरी अब तक क्या लिखी है, सेलेक्ट टीबीएल स्टूडेंट का फर्स्ट नेम उठा लो और ईमेल उठा लो, यूजर नेम उठा लो और यूजर पासवर्ड उठा लो।
कहाँ से उठाओ, टेबल से उठाओ, ज्वाइन लगाओ, कौन से वाले टेबल पे, लॉगिन वाले। वेयर, अब मैंने वेयर में क्या बताना है इसको, TBL student डॉट ID, ठीक है। अब क्या करेगा वो, TBL student डॉट ID को कंपेयर करेगा TBL लॉगिन वाली ID से। अगर ये दोनों आपस में मैच करती होंगी तो फिर वो मेरे पास डॉट ID, आपने इस तरह से लिख देना दोनों के आगे, ठीक है, डॉट ID। अगर इन दोनों की ID मैच करेगी, ठीक है, तो ही डेटा उठेगा। इट मीन्स के मैंने जो रिलेशन में दोनों की ID, इसकी ID और इसकी ID उठा के मैच करवाई ना, तो अगर ये वाली ID, देखो इस बात का ख्याल रखना कि तुम लोग जो क्यूरी में पास करोगे ना, वो खाली ID नहीं लिखोगे, IDs लिखोगे, ठीक है। तो ये दोनों वाली, अगर ये दोनों चीजें आपस में पास करेंगी तो ही डेटा उठ के आएगा, अदरवाइज डेटा नहीं मैच होगा। इसको जरा रन करते हैं और फिर इसको दोबारा से एक्सप्लेन करूंगी मैं क्यूरी को, किसमें हो क्या रहा है। सेंटेक्स क्लॉज कहाँ पे आ रहा है, इनर जॉइन और, ठीक है। आपके पास इसमें दोबारा से देख लो, इनर जॉइन, अच्छा पहले टेबल का नाम है एंड देन फिर हमने उसके बाद उसको डिफाइन किया हुआ है। ऐसे भी कर सकते हो कि आपने पहले इनर जॉइन लिख दो, TBL लॉगिन लिख दो और फिर ऑन लिख के दोबारा उसकी ID डिफाइन कर दो, ठीक है। इस तरह से भी कर सकते हो कि इनर जॉइन ऑन लिखा, TBL ऑन, और इस तरह से ये कर लिया। अब देखो ये काम हमने इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि वो वाला डायरेक्ट तरीका था, ये थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर चलो इस तरह से भी कर लो, एरर करता है तुम्हें। आखिर मैंने उसको बता दिया कि यार मुझे जो रिकॉर्ड उठाना है ना, वो कौन सा वाला उठाना है, वेयर, ठीक है। आपने वेयर के क्लॉज में आके बता दिया कि यूजर टेबल ID जो है ना 1 वाला रिकॉर्ड उठाना सिर्फ, ठीक है। तो आपके पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड उठ के आएगा जो यूजर टेबल ID वाला 1 का होगा। ये बता देती हूँ, पहले इसका ना आउटपुट देख लो तुम लोग, तो शायद बताया मुझे मुश्किल लग रही होगी ना भी कहो, आई नो, ठीक है। यहाँ पे आओ, आपने यहाँ पे लिखा वेयर TBL ID इज इक्वल टू 1। इसको जरा रन करते हैं और रन करके इसका पहले देख लेते हैं कोई एरर तो नहीं है सिंटैक्स। देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें उठ के आई, अली की टेबल से अली का नाम आया, ईमेल आई, यूजर नेम आया और फिर उसका पासवर्ड। दो डिफरेंट टेबल्स का डेटा था, ठीक है। ये दो अलग अलग टेबल्स थे और ये भी अलग अलग टेबल थे। इन दोनों को आपस में मैंने मिलाया और इन दोनों टेबल का आपस में मिला के इनका डेटा एक साथ एक्सट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ज्वाइन। इसी क्यूरी पे वापस आते हैं, ठीक है। अच्छा सिक्योरिटी तो वहां पे चली गई वापस, चलो दोबारा लिख के बता दूंगी तुम लोगों को, ठीक है, कि किस तरह से हमने लिखा था। यहाँ पे आ जाओ दोबारा से, ठीक है। सेलेक्ट लिखा था हमने, सेलेक्ट जो भी तुम्हारे पास है TBL स्टूडेंट डॉट, हमने फर्स्ट नेम लिया था, ठीक है। मैं दोबारा से लिखती हूँ ताकि तुम लोग क्लियरली विजिबल हो जाए यहाँ पे, ठीक है। कॉमा और क्या लिया था हमने, TBL स्टूडेंट ईमेल, ठीक है, और TBL ईमेल, कॉमा दूसरा टेबल में था TB लॉगिन का और डॉट यूजर नेम, ठीक है, कॉमा TB लॉगिन, कंट्रोल Z किया मैंने, सॉरी, और इसको मैंने यहाँ से रिमूव किया, इसकी नीड नहीं है, ठीक है। TB लिखा और लॉगिन लिख के मैंने डॉट लगाया एंड यहाँ पे मैंने लिख दिया यूजर पास, ठीक है। ये क्लियर है, ये लाइन इतनी यहाँ तक की, फिर मैं आगे बताऊंगी। उसके बाद मैंने लिखा था फ्रॉम, फ्रॉम पे आपने यहाँ पे खाली डिफाइन कर देना है जो भी आपके पास पहला वाला टेबल, जो आपने यहाँ पे टेबल पहले लिखा होगा ना, बस वही वाला टेबल का नाम आपने यहाँ पे डिफाइन कर देना है। फ्रॉम लिखा और ये लिख दिया, सिंपल। मैं इस पे ज्यादा दे रही हूँ ताकि तुम लोग को क्लियरली नजर आए, ठीक है। फ्रॉम के बाद आपने यहाँ पे लिखा इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन के बाद आपने टेबल का नाम लिख दिया, दूसरा वाला जो भी आपका यहाँ पे टेबल था, ठीक है। जैसे मेरा टेबल था TB लॉग, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लिखना था ऑन TBL स्टूडेंट ID, ठीक है। इसको कॉपी किया दोबारा मैंने और यहाँ पे लिखा TBL स्टूडेंट ID इज इक्वल टू TBL लॉगिन डॉट ID और TB लॉगिन डॉट ID where TBL स्टूडेंट डॉट ID इज इक्वल टू 2, जहाँ मेरे पास ID क्या होगी, इज इक्वल टू 2, ठीक है, या 1 हो, जो भी आपके पास है। क्लियर है, ये मेरे पास एक ज्वाइन की क्यूरी है, इनर ज्वाइन की। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।
ठीक है, नो मिस। हो जाएगा ये। वैसे एक क्वेश्चन है, जी, इसके tbl student dot id is equals to tbl login डॉट dot ID, id क्यों, ये क्यों किया था मैं सर? क्योंकि आपने देखो जब आपने टेबल बनाया ना, यहाँ पे 2 ID डाली है, ठीक है। एक में ये वाली आईडी उठ रही है और एक में ये वाली, ये दोनों आईडी आपस में सेम होनी चाहिए। ये वाली आईडी, ठीक है, और ये वाली आईडी, ठीक है, हमेशा सेम होगी, तो ही रिकॉर्ड मैच होगा एग्जैक्टली, अदरवाइज आपका रिकॉर्ड एग्जैक्ट मैच नहीं होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 है ना, तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ होना चाहिए, 3 लिखा हुआ होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 2 डाल दिया तो इट विल क्रिएट एन एरर और वो रिकॉर्ड आपका सेव भी नहीं होगा। इस वजह से क्योंकि आपने रिलेशन लगाया, रिलेशनशिप की वजह से आपको कंपैरिजन करवाना पड़ता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके मिस। मिस सी क्यों आ रहा था वहाँ पे? क्या सी क्यों आ रहा था नोटपैड पे जो आपने लिखा है? सी सी क्यू? लिखा था नोटपैड में, खोलें क्यों ना जी, यहाँ पे सी लिखा हुआ है ना ईमेल के बाद। ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये कुछ नहीं था। अच्छा जी, अटेंडेंस में कॉल कर रही हूँ, अपनी अटेंडेंस कॉल करवा दें मुझे, बाबर नहीं है कोई भी। अच्छा अम्मार, माइक ऑन करते जाइएगा अपने। मुनीब, ठीक है। अम्माद, यस मैम प्रेजेंट। अमित, ताहिर मुर्तज़ा, ताहिर शेख अलग है, ताहिर मुर्तज़ा अलग है, ताहिर आप एक ही हैं। मेरा नाम ही है मोहम्मद ताहिर मुर्तजा शेख। अच्छा, जी कुनूत, मिस। अली राज, जी मैम। ठीक है। माहिरा, प्रेजेंट मिस। चल गया आपका नेट अभी तक। साकिबुद्दीन, नहीं साकिब, ठीक है। उसामा, मैं तो सामा क्लास में थे, वो अभी थोड़ी देर पहले गए, उनका नेट ऑफ हो गया है, उन्होंने आपको ग्रुप में मैसेज भी किया। राइफ, सारिम, प्रेजेंट। सारिम, मरियम, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ठीक है। फलक, प्रेजेंट। मलिक एहसन, प्रेजेंट मिस। ठीक, ठीक है। उसके बाद जैन, प्रेजेंट मैम। ठीक है। फजीला, वहाज, प्रेजेंट मिस। ठीक है। तलहा शकील, तलहा शकील, यस मिस प्रेजेंट। ठीक है। नुमान अफजल, प्रेजेंट मैम। ठीक है। अली फैजान, शाहमीर, ठीक है। हमजा अली, प्रेजेंट मिस। हमजा अली, हमजा अली नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ऐमन यासीन, ऐमन, ठीक है। मास, शहीर, प्रेजेंट। तलहा सईद, प्रेजेंट मिस। ठीक है। उसके बाद तलहा सईद के बाद उजैर शफकत, प्रेजेंट। ठीक है। मैम ये रेड क्यों किया है मुझे? मिस चैट, मैम जी, आपको चैट किया है पेज ये रेड क्यों किया है मलिक एहसन? असाइनमेंट सबमिट करा आपने लास्ट क्लास यस का? मिस किया है। जी मिस किया है। अच्छा, मिस किया हुआ है। ठीक है, जी चेक कर लेती हूँ मैं। मैम ये मार्ज और एमन है क्लास में मैम, देखिए एमन कहाँ है? वैसे हमारे लास्ट हम उस दिन हम एब्सेंट नहीं थे, हमें टास्क सबमिट कराया था। लेट्स सी, देखते हैं। मिस मेरा मिस भी मार्च नेट का इशू हो मैसेज गया था, आया तो है। मैं प्रेजेंट नहीं बोल पाया था, तो मेरी प्रेजेंट लगा दी। लगा दिए, ठीक है। मास,
ठीक है, क्लास ऑफ कर रही हूँ मैं। क्लास के बाद फिर आपके पास असाइनमेंट अपलोड है, आप फिर चेक कर लीजिएगा और फिर असाइनमेंट टाइम से सबमिट कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। मिस असाइनमेंट की डेट कब मैम की है? देखना मिस पहले मिस पे।